रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम पढ़ेंगे आज का अपना लेसन सूरह बकरा आयत नंबर 49 में व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम मज़ीद। तर्जुमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वह वक्त याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन के लोगों से नजात दी, वह जो तुम्हें बड़ा अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़बह कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे, और उस सारी सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा बड़ा इम्तहान था। तफसीर। फ़िरौन मिस्र का बादशाह था जहाँ बनी इसराइल बड़ी तादाद में आबाद थे और फ़िरौन की गुलामी में दिन गुजार रहे थे। फ़िरौन के सामने किसी नजूमी ने ये पेशगोई कर दी कि इस साल बनी इसराइल में एक शख्स पैदा होगा जो उसकी बादशाही का खात्मा कर देगा। ये सुनकर उसने ये हुक्म दे दिया कि इसराइलियों में जो कोई बच्चा पैदा हो मतलब कि बेटा पैदा हो, उसे कत्ल कर दिया जाए, अलबत्ता लड़कियों को जिंदा रखा जाए ताकि उनसे खिदमत ली जा सके। इस तरह बहुत से नवजायद बच्चे कत्ल कर दिए गए, अगरचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी साल पैदा हुए, मगर अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। उसका मफसिल वाक़या सूरह ताहा और सूरह अल-कशिश में खुद कुरान करीम में जिक्र फरमाया गया है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 50 में वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। तर्जुमा। और याद करो जब हमने तुम्हारी खातिर समुंदर को फाड़ डाला था, चुनांचा तुम सबको बचा लिया था और फ़िरौन के लोगों को समुद्र में गर्क कर डाला था और तुम ये सारा नज़ारा देख रहे थे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, और याद करो जब हमने तुम्हारी खातिर समुंदर को फाड़ डाला था, समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी और बीच से रास्ता निकल गया था। चुनांचा तुम सबको बचा लिया था और फ़िरौन के लोगों को समुद्र में गर्क कर डाला था। और जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के उस पार चली गई और उसके पीछा करते करते फ़िरौन के लश्कर जब बीच समुंदर में पहुँचे तो अल्लाह ताला के हुक्म से समुंदर के पानी आपस में मिल गए और उसी में फ़िरौन के जो कौम थे, लश्कर थे, वो सारे लश्कर और फ़िरौन समुंदर में डूब गए, समुंदर में गर्क हो गए। अल्लाह ताला फरमाता और तुम ये सारा नज़ारा देख रहे थे। तफसीर। इस वाक़े का भी मज़कूरा बाला 2 सूरतों में तफसील के साथ आया है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 51 में वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। तर्जुमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वह वक्त याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहराया था, फिर तुमने उनके पीछे अपनी जानों पर जुल्म करके बछड़ी को माबूद बना लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था कि वह कोहे तूर पर आकर 40 दिन इत्तिकाफ़ करें तो उन्हें तौरात अता की जाएगी। चुनांचा। ये आयत नंबर 51 की तफसीर है। चुनांचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए। उनकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए सामरी जादूगर ने एक गाय का बछड़ा बनाया और बनी इसराइल को उसे अपना माबूद करार देने और उसकी इबादत करने पर आमादा कर लिया, और इस तरह वह शिरीक में मुब्तला हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतला हुई तो घबरा कर वापस तशरीफ़ लाए और बनी इसराइल को तौबा की तलकीन फरमाए। इस तौबा का एक हिस्सा ये था कि बनी इसराइल में से जो लोग इस शिरक में मालूस नहीं हुए थे वह मालूस होने वालों को कत्ल करें। चुनांचे उनकी एक बड़ी तादाद कत्ल की गई और इस तरह उनकी तौबा कबूल हुई। और ये वाक़यात इंशाअल्लाह तफसील से बरह इराफ और सूरह ताहा में आएंगे। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर सूरह बकरा आयत नंबर 52 में सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। तर्जुमा। फिर उसके बाद भी हमने तुमको मुआफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उसके बाद भी हमने तुमको मुआफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 53 में वही जाते हैं ना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून। तर्जुमा। और याद करो जब हमने मूसा को किताब दी और हक व बातिल में तमीज़ का मेयार बख्शा ताकि तुम राह रास्त पर आओ। नेक्स्ट आयत है
سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں۔ ترجمہ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچتی کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کرک نے تمہیں اس طرح پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تفسیر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما کر تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کی کرک نے انہیں آ گھیرا اور وہ بعض روایت کے مطابق مر گئے اور بعض روایت کے مطابق بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ اس واقعے کی تفصیل بھی انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گی، اور نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے۔ اب تک کے لیے یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم گائز و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور میں بس یوں ہی قرآن پڑھتی ہوں تو سوچا میں آپ سب سے بھی شیئر کروں۔ اگر میرے پڑھنے میں جانے میں کچھ غلطی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔